तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। यानी अब सभी स्ट्रे डॉग्स और स्टेट और नेशनल हाईवे से जो आवारा पशु हैं वो पूरी तरह से हटाए जाएंगे और अस्पताल, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी और पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाएं और 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करें। अगली सुनवाई अब 13 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू माना जाएगा। सभी राज्य सड़कों से आवारा पशु हटाएं, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज कैंपस में सुरक्षा हेतु बाड़ लगाई जाए और कुत्तों को पकड़ने के बाद उसी जगह वापस छोड़ना मना होगा। तो राज्य मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे इसके लिए। 3 हफ्तों में रिपोर्ट देनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा कदम है। लेकिन मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अब राज्यों की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 3 हफ्ते में मिलने वाली स्टेटस रिपोर्ट बताएगी कि राज्य सरकारें इस आदेश को कितनी गंभीरता से लागू करती हैं। ये मुद्दा बड़ा है और किस तरीके से बीते दिनों इस पर राजनीति हुई थी ये भी आपने देखा था। अब इस फैसले के बाद किस तरीके से हलचल है, आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर विरल मलिक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी हैं, हमारे साथ विकास जोगी हैं जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट विकास जोगी, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहन भी इस पैनल का हिस्सा है। मैं सबसे पहले विकास आपके पास आना चाहती हूँ। ये फैसला बहुत अहम हो जाता है और ऐसे समय में ये फैसला जब ये कहा जा रहा है कि ये सभी स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी, इंप्लीमेंटेशन को लेकर ये सवाल उठ रहा था कि बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन क्या इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारों की भी अब पूरी तरह से जिम्मेदारी हो गई कि इंप्लीमेंट एनी हाउ उन्हें कराना ही होगा? विकास जी लावनी जी, पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि बड़ी अगर हम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में देखें तो कुत्ते पालने का एक चलन चला हुआ है और जिसके कारण एक हाल की घटना थी 3 मई 2024 की कि एक लिफ्ट में सेक्टर 107 की थी घटना, वो कोई लोटस 300 सोसाइटी करके थी उसमें। तो 107 लिफ्ट में एक छोटी बच्ची फंस थी, उसी में वो कुत्ता था और वो कुत्ते को पालने वाला व्यक्ति भी उसके साथ था और उसको किस तरीके से उसके पर घटना हुई और उसका एक इतना बड़ा हाईलाइट मुद्दा बना था। इस पर राजनीतिक लोग, पक्ष विपक्ष सारे लोग आए, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी। अगर 2024 में देखा जाए तो लगभग 3 लाख ऐसी घटनाएं थी जो पालतू कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने छोटे छोटे बच्चों पर हमला किया। और अभी की हाल की घटना थी कि मतलब बहुत नवजात शिशु को आवारा कुत्ते उठाकर ले जाते हैं और पड़ोस में जाकर उसको मतलब बड़ा नोच के उसको मतलब दर्दनाक मौत देते हैं। ये सब चीजें आम घटना। इस पर क्या है कि नगर पालिका, शासन, प्रशासन के लोग भी बिल्कुल चुप लगाए हुए हैं और आए दिन घटनाएं जो होती हैं, अगर आप नेशनल हाईवे पर जाए तो गाय, भैंस, ये अन्य जो जानवर, आवारा पशु जो घूमते रहते हैं उस पर भी कोई गवर्नमेंट सरकार का कोई अंकुश नहीं है और ये बिल्कुल अच्छा है। और ये जो हुआ राजस्थान वाला, वैसे ये तो उसी टाइम सभी राज्य में उन्हें कर देना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर हुआ ये। और देखा जाए कि ये ऐसा नहीं कोई शासन प्रशासन ने कुछ किया हो, ये कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, राजस्थान का भी लिया और आज सुप्रीम कोर्ट वाले भी राजस्थान के ऑर्डर को स्वतः संज्ञान लिया जो मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर। बिल्कुल। तो ऐसे में संतोष जी, अब कोर्ट भी ये समझ रहा है कि देखिए पशु अधिकार एक तरफ होता है लेकिन दूसरी तरफ मानव जीवन, उसकी अहमियत अलग होती है। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि फैसला क्रूर है, लेकिन राहुल गांधी क्या उन लोगों की जान, उन बच्चों की जिनकी जानें चली गई, उन बुजुर्गों की जिनकी जानें चली गई, वो बच्चे जो आज भी इन स्ट्रीट डॉग्स के काटने की वजह से जीवन और मरण के बीच में झूल रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा गया? अब तो कोर्ट ने और क्लियरली कर लिया है कि स्पष्ट करना होगा और इंप्लीमेंटेशन करना होगा। तो आप अब स्वीकार करेंगे इस फैसले को? संतोष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए संतोष जी, आ रही है आवाज। नमस्कार मैडम, बहुत टाइम बाद अपन मिल रहे हैं, इसके लिए सभी जो पैनलिस्ट हैं उनको सभी को राम राम, दीपावली की शुभकामनाएं। मैं इस विषय से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, अनभिज्ञ हूँ। राहुल गांधी जी ने इस विषय पे क्या बोला था क्या नहीं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बट ये है कि हमारे यहाँ राजस्थान से हूँ मैं और राजस्थान में एक उपचुनाव हो रहा है अंता,
जो कि कोटा झालावाड़ के पास में है, वहां से जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उनके बारे में आप रिसर्च करिए, वो कांग्रेस के ही हैं और उन्होंने वन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए अलग से अस्पताल बनवाया है और वहां पे विशेष तरीके के जो इस विषय के जानकार हैं उनको डॉक्टरों के और चिकित्सक के रूप में रखा है। पर डे उनकी जांच होती है। तो हमारी कांग्रेस की तो जो लोगों के लिए सर्व समाज समझ सर्व धर्म के तरह जिस तरीके। संतोष जी, आपने पहले कहा कि आप इससे अनभिज्ञ हैं, यही मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ आपको डिबेट में बुलाया गया है कि आपको इस पूरे मुद्दे की जानकारी होगी। और राहुल गांधी जो घर में खुद एक विदेशी नस्ल का कुत्ता पालते हैं और जब सड़क पर जो सड़क के कुत्ते हैं जब जो बच्चों को खा लेते हैं, बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो वो कहते हैं कि ये क्रूर है, ये अमानवीय है। तो फिर तो जो आपने कहा ना कि इन कुत्तों को आपके कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आपने बताया बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप ये क्लियर कीजिए ना कि अब ये जो फैसला है तो आप कांग्रेस बतौर कांग्रेस इस फैसले का स्वागत कर रही है ना? अब तो नहीं कहेंगे ना कि ये क्रूर है, क्योंकि आपके खुद के कैंडिडेट ये सब कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया। मैं स्वागत कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट का भी कभी कभी जो कोर्ट के पास में जो जानकारियां पहुंचती हैं हाँ। वो भी कभी कभी सत्य नहीं होती। क्या सत्य नहीं होती? बच्चों को नोच के कुत्तों ने कैसे खाया है ये सत्य नहीं था, ये तस्वीरें नहीं आई थी सामने। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं संतोष जी? आप लोग जब यहाँ बैठ कर ना संवेदनहीन बात करने लगते हैं तो बड़ी दुख भी होता है और हंसी भी आती है। तो आवारा पशुओं के आतंक को लेकर, आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस फैसले पर देखिए राजनीति भी। आपने ब्रेक से पहले अविरल जी संतोष जी को सुना, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उनके जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मैंने पूछा कि जब इस फैसले की पहली बारी में बात आई थी तो क्रूर बताया गया था कांग्रेस की तरफ से और पशु अधिकारों की बात की जा रही थी, और फिर अभी संतोष जी ने कहा कि कहां ऐसा कुछ हुआ है, जबकि देश भर से इस तरीके के एक नहीं अनगिनत केसेस सामने आ चुके हैं। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ संतोष त्यागी जी ने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कुछ स्पष्ट नहीं किया और वो कह रहे हैं कि उन्हें घटनाएं मालूम ही नहीं है, जबकि इतने लंबे समय से सारी घटनाएं सामने आ रही हैं और बहुत दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है, निंदनीय है और जिस प्रकार की घटना घटित होती है पूर्ण रूप से अमानवीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का विशेष रूप से आपके माध्यम से मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी के पक्ष का, तो संतोष जी बताएं कि आखिर इनका क्या पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पे आखिर क्या कहना चाहेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है आरोप प्रत्यारोप का, इसमें इसे राजनीति में खींचने के बजाय कम से कम ये मानवीय दृष्टि से देखें कि जिस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, छोटे बच्चों के साथ एक तरीके से घटनाएं घटित होती हैं, तो उस विषय पर ये क्या बोलेंगे। और राहुल गांधी जी का तो जहां तक विषय है, राहुल गांधी जी तो धरातल से जुड़ी बात कोई करते ही नहीं है, वो सबको स्पष्ट मालूम। डॉक्टर अविरल मलिक, ये सवाल तो मैं पूछ लूंगी संतोष जी से, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है। क्यों ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ा? खबरें तो लगातार आ रही थी, तो जिम्मेदारियां तो सरकार की भी थी, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी बन रही थी। धन्यवाद जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी निभाए जाने का, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, निश्चित रूप से जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक के कांग्रेस पार्टी का विषय है, जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां क्या रवैया रहता होगा वो भी सबको मालूम है। लेकिन नोएडा की घटनाओं की बात हो, दिल्ली की घटनाओं की बात हो, उसमें भी एक्शन हुआ है। और उसके साथ साथ जो कुत्ते पालने वाले हैं, जो एक तरीके से उन्हें पालते हैं अपने घर में, उनकी भी एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से पूर्व में किया गया था। नहीं तो ये आपने स्पष्ट रूप से कुछ कदम तो उठाए थे, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नहीं नजर आया था। बरकत रेहन हमारे साथ हैं और बरकत जी, इस विषय पर आपसे भी बहुत बार बात हुई और हमारी और आप में बात हो रही थी। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है डॉग्स पेरेंट्स का, अपने माँ बाप को बाहर निकाल देंगे लेकिन कुत्तों को जरूर, उसके लिए जरूर सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर पशु अधिकारों का है, लेकिन पशु अधिकारों से ऊपर एक इंसान का जीवन होता है। और यहां पर भी आप अगर देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स कर रही हैं। बरका जी। हाँ लावनी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सिर्फ कानून नहीं, जन सुरक्षा का संकल्प है। हर दिन सड़कों पर निर्दोष
लोग, बच्चे, मैं तो कहूंगी बच्चे बूढ़े, यहाँ पे बच्चों का जिक्र हो रहा है, मैं तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोगों का जो आवारा पशु हैं उनकी वजह से जान गंवा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। और अब वक्त आ गया था कि कोई खास कदम उठाया जाए। मोदी सरकार ने हमेशा कहा है जनता की सुरक्षा सर्वोपरि, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी दिशा में ठोस कदम उठाया है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब भी आप यहाँ पर बैठे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। अगर उन्हें राहुल गांधी क्या कहते हैं ये भी नहीं पता तो वो कांग्रेस को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे होमवर्क नहीं करके आए क्या? नहीं, उनको पता नहीं था आज किस विषय पे बातचीत करने। उन्होंने सिरे से झाड़ ही दिया, पल्ला झाड़ दिया कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो दूसरी तरफ उन्होंने अपना प्यार भी उमड़ा के दिखा दिया कि हमें तो बहुत प्यार है जानवरों से। तो दो नावों में कभी भी पैर नहीं रख सकते। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है, वो सबके लिए, चाहे लावनी जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डॉग लवर हो, चाहे डॉग लवर ना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की, एक मानव की जो लाइफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये बड़े फैसले और ये बड़े कदम की तरफ देश को आगे बढ़ने के लिए अपील की है। और अब उम्मीद की जा रही है कि न केवल गवर्नमेंट बल्कि ऑपोजिशन भी कम से कम इस मैटर में पॉलिटिक्स नहीं करेगा और मानव जीवन के बारे में सोचते हुए कदम आगे बढ़ाएगा, स्टेटमेंट देगा। थैंक यू सो मच। मुझे समय इतनी ही अनुमति अभी दे रहा है, इस मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।